संविदा कर्मचारियों को हटाया नहीं है या तो वो नियमित हुए हैं, उनकी सेवा लगातार जारी रखी गई। पहली बार ऐसा हुआ तो हमारा भाई सदमे में आ गया। उसकी वजह से ये विभागीय अधिकारियों की गलती की वजह से ये स्थिति आई कि सुसाइड कर लिया। अभी बहुत सारे लोग हटा दिए। ये नियम कायदे क्या उनको नहीं पता जो आप लोग इनको बता रहे हैं? इतने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कहीं कोई सामंजस्य नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह से हमको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। जैसे हम ड्यूटी पे रोज जाते थे, 11 तारीख को गए तो उन्होंने बोला कि आपको साइन नहीं करने, आपका रजिस्टर अंदर रख दिया गया है। तो हमको कोई भी पहले से कोई सूचना नहीं दी गई। काफी शांति प्रिय धरना हो रहा है, ये क्या इसी तरह से चलता रहेगा? 7 दिन तो हो गए। उन्हें सामूहिक अवकाश लेंगे और सामूहिक अवकाश पे जाएंगे और बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघ के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। करीब 7 दिन तक धरना प्रदर्शन ये चल रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, लगातार ये जो धरना है वो चल रहा है। और खासतौर पर दीपक खारवाल, उनके याद में यहाँ पर चल रहा है। उनकी कई तरह की जो मांग है, 3-4 मांग है, उनके डिमांड मंगवाने के लिए यहाँ पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, सरकार की कथनी और करनी में यहाँ पर फर्क आ रहा है। सरकार के आला अधिकारियों के द्वारा जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए, जिसके चलते इनको मजबूरी में ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इनकी कोई लालसा नहीं रहती, धरना प्रदर्शन की मजबूरी रहती है। जितने भी हैं ये संविदा कर्मी हैं, नर्सिंग कर्मी हैं सारे, और इनको हटा भी दिया गया। इनसे भी हम रूबरू होते हैं, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की डिमांड है इनकी और सरकार के द्वारा वार्ता की गई। और अभी तक क्या 7 दिन में किसी तरह का कोई सरकारी प्रतिनिधि इनके पास आया वार्ता के लिए, ये भी हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ पर नियुक्त है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह राणा है। मैं संयुक्त संघर्ष समिति का प्रांतीय संयोजक। ये धरने का क्या मकसद है चलाने का और कब से चल रहा है? देखिए, 12 तारीख को हमारे एक साथी ने आत्मघाती कदम उठाया था, क्योंकि सरकार ने सिविल सेवा अधिनियम के विरुद्ध ऑटोनोमस सोसाइटी हेड के संविदा कर्मचारी भर्ती करके और 3-3.5 साल से जो लोग मात्र 7-8 हज़ार रुपये पर यहाँ सेवाएं दे रहे थे, उनको अचानक से हटा दिया। तो जिससे हमारा वो साथी था, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अचानक से अवसाद में चले गए, क्योंकि आज तक कभी किसी सरकार ने संविदा कर्मचारियों को हटाया नहीं है या तो वो नियमित हुए हैं, उनकी सेवा लगातार जारी रखी गई। पहली बार ऐसा हुआ तो हमारा भाई सदमे में आ गया। आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर साथी हैं जो संविदा पर हैं, और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट का नियम है, सुप्रीम कोर्ट के 9 फैसले हैं, उनमें साफ है कि एक प्रकार की संविदा प्रणाली से नियुक्त जो संविदा कर्मचारी है उसको किसी भी अन्य प्रकार की संविदा प्रणाली से नियुक्त संविदा कर्मियों के माध्यम से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और सिविल सेवा अधिनियम कहता है कि ऑटोनोमस सोसाइटी हेड जो राजमेश है वो अपने खुद के 26 चिकित्सालयों में तो उनको लगा सकते हैं, मगर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर जैसे जो मेडिकल गवर्नमेंट हेड के जो कॉलेज है, चिकित्सालय हैं, वहाँ पर उन कर्मचारी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो नियुक्ति गलत हुई। उसकी वजह से ये विभागीय अधिकारियों की गलती की वजह से ये स्थिति आई कि सुसाइड कर लिया। अभी बहुत सारे लोग हटा दिए। उस दिन काफ़ी जो है यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ हमारे साथियों पर। मेरा मानना ये है कि जैसे IAS अधिकारी ये सारे हैं, RAS IAS है, ये नियम कायदे क्या उनको नहीं पता जो आप लोग इनको बता रहे हैं? इतने सेक्शन में ये सब चीज़ें। यस, हमने इसीलिए डिमांड करी कि ये जो है, इसके लिए जो भी दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट का वॉल्यूशन किया, सिविल सेवा अधिनियमों का वॉल्यूशन किया, उसकी वजह से जान गई है, तो उन अधिकारियों को चिन्हित करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। तो ये बात हम कह रहे हैं, उनको सबको पता होना चाहिए, पता होगा अभी शायद, मगर चूंकि आज चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कहीं कोई सामंजस्य नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह से देर रात में जब यहाँ कमिश्नर बाबूलाल गोयल साहब आए, जिला कलेक्टर साहब आए, अन्य लोगों ने ये वायदा किया कि जो मृतक जो है उसकी आश्रित जो पत्नी है, इसका 3 साल का छोटा बच्चा है, 4 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको हम नौकरी भी देंगे, नौकरी के आदेश जारी कर देंगे यथाशीघ्र। और साथ में मुख्यमंत्री सहायता कोष से डिमांड दी गई 1 करोड़ रुपए उसको मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा हमको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम वो भी देंगे। और ये जो लोग हटाए गए हैं राजस्थान भर से, उन तमाम लोगों को हम वापस, हमारे पास जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों पर हम समायोजित कर देंगे। मगर आज तक इतने दिनों के बाद भी उस संबंध में कोई किसी प्रकार का संदेश आया नहीं है, कोई संदेश आया नहीं है। हटाया गया तो क्या कोई नोटिस दिया गया? और जब आपके एक सपने थे, जब आप शुरू में लगे थे तो काफ़ी सपने देखे होंगे कि हम भी नियमित होंगे,
क्योंकि 7, 8, 10 हज़ार में आज के तारीख में कोई नौकरी करना नहीं चाहेगा। आपका एक ही लालच था कि शायद हम लोग नियमित हो जाएंगे, तो अचानक इस तरह का फैसला क्या लग रहा है? हमको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। जैसे हम ड्यूटी पे रोज़ जाते थे, 11 तारीख को गए तो उन्होंने बोला कि आपको साइन नहीं करने, आपका रजिस्टर अंदर रख दिया गया है। तो हमको कोई भी पहले से कोई सूचना नहीं दी गई, जिसके संबंध में हम काफ़ी दुख है। तो उसी वजह से और हमारे साथी ने आत्महत्या कर ली उसी टेंशन में आके। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। काफ़ी शांति प्रिय धरना हो रहा है ये, क्या इसी तरह से चलता रहेगा? 7 दिन तो हो गए। जी, हमारे सारे हॉस्पिटलों में 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार करके गेट मीटिंग हो रही है, जिसमें 2 घंटे के लिए मतलब पूरा काम पेन डाउन किया जाता है और ये हम सारे हॉस्पिटलों में करेंगे। और जब तक अभी हम शांतिपूर्वक इसलिए कर रहे हैं कि या तो सरकार तक कोई मैसेज जाता है, नहीं जाता है तो उसके लिए हम एक दिन सामूहिक अवकाश का डेट घोषित करेंगे और सभी परमानेंट कर्मचारी और जो भी निविदा संविदा पे जो भी लगे हुए सारे सामूहिक अवकाश लेंगे और सामूहिक अवकाश पे जाएंगे और बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। तो आपने सुना किस तरह से अभी तो ये जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन काफ़ी शांति प्रिय तरीके से चल रहा है, लेकिन अगर सरकार ने अपनी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय के अंदर इनका जो आंदोलन है और भी उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल ये सभी जितने भी सरकारी अस्पताल उनमें 2-2 घंटे का जरूर ये अवकाश कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इनकी जो मांगे हैं उनको जल्द पूरी करे ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स, जयपुर। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।